नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड माय नेम इज़ कार्तिक कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंटिंग ऑप्शंस इन राइटर कि एक राइटर के अंदर प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, कंट्रोलिंग प्रिंटिंग क्या होती है और हम पेजेस को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक सिंगल पेज को, सारे पेजेस को और मल्टीपल पेजेस को। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टेबल्स को कैसे क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। Creating and managing tables. In a document, it is normally seen that some data are represented in tabular form. तो बच्चों, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर हम नॉर्मली देख ही सकते हैं जितना भी हमारा डाटा होता है वो हम थोड़ा बहुत डाटा हम अपना जो टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं लोगों को। तो बच्चों, अगर टेबुलर फॉर्म आखिरकार होती क्या है, जब भी हम अपने डाटा को अगर हम अपने डाटा को एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दें या फिर हम किसी पिक्चर के माध्यम से अपने व्यूवर्स को दिखाएं या समझाएं, उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप के क्लास में 5 लड़के हैं और मैं उनके नाम अगर मैं आपको सिंगल जो पेपर की शीट है उस पर लिख कर दे दूं तो आपको वो समझने में बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं उनका नाम और उनके मार्क्स आगे लिख दूं और सब्जेक्ट आगे लिख दूं तो आपको जो समझने में बहुत कठिनाई आएगी। और अगर मैं आपको एक टेबल बना के दे दूं जिसके अंदर मैं कुछ रोज़ बना दूं, मैं कुछ कॉलम बना दूं, तो अगर आप उस टेबल को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। सो वी कलेक्ट द सिमिलर डाटा एंड कीप इट अंडर वन हेडिंग। तो बच्चों, जितना भी हमारा सिमिलर डाटा होता है हम उसको एक ही हेडिंग के अंदर रख देते हैं टेबुलर फॉर्म में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड एज टेबल। तो बच्चों, जो अपना डाटा है अगर हम उसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाते हैं तो उसको हम एक टेबल कह देते हैं। अ टेबल हैज़ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो बच्चों, एक टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम से बना हुआ होता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू हैव अ टेबल विद 1 रो एंड 1 कॉलम। तो बच्चों, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है तो हम वो पॉसिबल है कि उसको हम एक टेबल कह सकते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल टाइम टेबल, योर मार्कशीट, योर टीचर्स टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट। टू रिप्रेजेंट सच डाटा यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो बच्चों, इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है एक, जैसे कि हमारा स्कूल का टाइम टेबल होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, वो अलग अलग एक टेबुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि हम उसको बहुत ही अच्छी तरह समझ पाते हैं। जो हमारी मार्कशीट होती है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी जो हमारा एग्जाम्पल है वो है टेबुलर फॉर्म का। और LibreOffice Writer provides a very rich tool for creating and managing a table। तो बच्चों, जो हमारा LibreOffice Writer है वो हमें टूल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपना जो टेबल है उसको हम क्रिएट कर सकें और मैनेज कर सकें। क्रिएटिंग अ टेबल। तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि हम एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल इज़ क्लिक द टेबल आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो बच्चों, तो सबसे आसान वे है एक टेबल क्रिएट करने का, वो है हमें टेबल आइकन पे क्लिक करना है जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर देखने को मिलता है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल की वो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑन द ड्रॉप डाउन ग्राफिक चूज़ द साइज़ ऑफ द टेबल। तो बच्चों, उसके बाद आपको जो आपका टेबल है उसका साइज़ चूज़ करना है कि आपको टेबल कितना बड़ा चाहिए। टू क्रिएट द टेबल क्लिक ऑन द सेल रिप्रेजेंटिंग द लास्ट रो ऑफ द लास्ट कॉलम दैट यू वांट। होल्डिंग डाउन द माउस बटन ओवर द टेबल आइकन विल ऑल्सो डिस्प्ले द ग्राफिक। तो बच्चों,
अगर आपको टेबल का साइज़ सेलेक्ट करना है तो अगर आप अपना जो माउस का बटन है उसको अगर आप होल्ड करें और उसको ड्रैग कर दें नीचे की तरफ, तो जितना आप ड्रैग करते रहेंगे उतना जो आपका टेबल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो आप उसको उस ड्रैगिंग से भी ये अपने टेबल का ग्राफिक ले सकते हैं कि आपका टेबल एक्चुअल में कितना बड़ा बनेगा, और उससे आप अपना साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। Another way to create a table is by using table dialog. Position the cursor where you want to insert the table, then select table, insert table from the menu bar. तो बच्चों, जो दूसरा मेथड है एक टेबल क्रिएट करने का वो ये है, जहाँ पर भी आपको अपना टेबल क्रिएट करना है वहाँ पर अपना माउस ले जाइए और उसके बाद हमें टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है, तो जो हमारा टेबल है इंसर्ट हो जाएगा। और इसका हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+F12, जो मैंने आपको फंक्शन कीज़ पहले बताई थी जो हमारे टॉप पे होती हैं। अगर आप कंट्रोल दबाने के बाद जो 12th फंक्शन की है F12 उसको दबा दें तो आपका जो टेबल है वहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। इट विल क्रिएट अ सिंपल टेबल। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन एक्सप्लोर मोर फीचर फॉर दिस सेलेक्ट टेबल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं इससे आपका एक सिंपल टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको और भी ज़्यादा फीचर एक्सप्लोर करने हैं तो आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको और सारे जो फीचर हैं एक टेबल के वो देखने को मिल जाएंगे। इंसर्टिंग रोज़ एंड कॉलम्स। तो बच्चों, टेबल क्रिएट करने के बाद आप जो रोज़ है और कॉलम्स है उसको इंसर्ट कैसे करें। टू इंसर्ट वन रो और वन कॉलम इन टेबल, प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू रोज़ और कॉलम्स। तो बच्चों, जो हमारा सिंपल टेबल होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रोज़ और कॉलम होते हैं। अगर हमें नई रोज़ और कॉलम्स को ऐड करना है तो हमने अपना कर्सर वहाँ रखना है जहाँ पर कि हमें अपना जो न्यू रो है और कॉलम है उसको ऐड करना है। क्लिक ऑन रोज़ अबव और रोज़ बिलो आइकन इन द टेबल टूल बार टू इंसर्ट वन रो अबव और बिलो द सेलेक्टेड वन। तो बच्चों, आपको अगर रो ऐड करनी है तो आप अपनी रो को सेलेक्ट कीजिए जिसके नीचे या फिर ऊपर आपको एक नई रो बनानी है। और जो हमारा फीचर होता है टेबल टूल बार के अंदर जाकर इंसर्ट वन रो और अबव और बिलो, अगर आपको एक रो सिलेक्टेड रो के ऊपर क्रिएट करनी है तो आप टेबल टूल बार पर जाकर इंसर्ट वन रो अबव पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी वन रो है वो उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको सेलेक्टेड रो के नीचे एक रो क्रिएट करनी है तो आपको टेबल टूल बार पर जाकर इंसर्ट वन रो बिलो पर क्लिक करना है, उससे कि आपकी एक रो नीचे इंसर्ट हो जाएगी। क्लिक द कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट आइकन्स इन द टेबल टूल बार टू इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेलेक्टेड वन। तो बच्चों, ऐसे ही हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी कॉलम के आगे या पीछे आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और टेबल टूल बार पर जाकर अगर आपको लेफ़्ट हैंड साइड एक कॉलम को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ़्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आपको राइट हैंड साइड एक कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अ कॉलम टू राइट पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपका कॉलम क्रिएट हो जाएगा। चूज़ इंसर्ट रोज अबव बिलो और इंसर्ट कॉलम्स अबव बिलो। सेट नंबर टू डिफाइन द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स टू बी इंसर्टेड एंड सेलेक्ट द पोजीशन एज बिफोर और आफ्टर। तो बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके अंदर आप अपना जो नंबर ऑफ़ रोज़ है कॉलम्स है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको एक टाइम पर कितनी रोज़ चाहिए। जैसे कि आपको एक टाइम पर 4 रोज़ चाहिए नीचे, तो आप वही क्या कहते हैं टेबल टूल बार पर जाकर इंसर्ट वन रो बिलो करने के बाद आप वहाँ पर 5 रोज़ की 5 नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी एकदम 5 रो इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करते ही आपकी जो रोज़ या कॉलम्स है वो इंसर्ट हो जाएंगे। डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स। टू डिलीट वन और मोर रोज़ और कॉलम्स, प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग।
तो बच्चों अगर हमने अपनी रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करना है तो हमें क्या करना है, जो हमारा कर्सर है वो उस रो या कॉलम पर लेकर जाना है जो कि हमें डिलीट करना है। क्लिक ऑन द रोज और कॉलम्स आइकन ऑन द टेबल टूल बार, राइट क्लिक एंड चूज डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स। तो बच्चों जो हमारा रोज एंड कॉलम आइकन होगा टेबल टूल बार पर, सबसे पहले हमें उसके ऊपर जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, उसके बाद हमें डिलीट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें रोज़ और डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करना है जो कि आपको डिलीट करना है। अगर आपको रोज़ क्लिक करनी है तो आपको रोज़ पर क्लिक करना है, अगर आपको कॉलम डिलीट करने हैं तो आपको कॉलम पर डिलीट करना है। प्रेस ऑल्ट प्लस डिलीट ऑन द कीबोर्ड एंड यूज द एरो कीज टू डिलीट रोज और कॉलम्स एज डिस्क्राइब्ड अबव फॉर इंसर्टिंग। तो बच्चों आप ऑल्ट प्लस डिलीट दबाकर भी अपना रोज़ और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी एरो कीज़ की सहायता भी ले सकते हैं। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि अगर आपको एक टेबल में से दो बनाने हो, उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग टेबल, कि आप कितनी मर्जी स्प्लिट कर सकते हैं एक टेबल को अलग अलग टेबल्स में। और मर्जिंग टेबल्स का मतलब होता है कि आप बहुत सारे टेबल्स को एक ही टेबल बना सकते हैं, उसको हम मर्जिंग कहते हैं। वन टेबल कैन बी स्प्लिट इंटू टू टेबल्स एंड टू टेबल्स कैन बी मर्ज इंटू सिंगल टेबल। टेबल कैन बी स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो हमारा एक टेबल होता है उसको हम टू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जो दो टेबल होते हैं उसको हम एक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हम अगर हमने अपने टेबल को स्प्लिट करना है तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली होंगे, वर्टिकली नहीं हो सकते। टू स्प्लिट अ टेबल, प्लेस द कर्सर इन अ सेल दैट विल बी इन द टॉप रो ऑफ द सेकेंड टेबल आफ्टर द स्प्लिट। तो बच्चों अगर हमें अपना टेबल को स्प्लिट करना है तो जो हमें कर्सर है वो ऐसे सेल पर रखना है जहाँ पर जो हमारा जो सेकंड टेबल हो उसका वो टॉप रो बन जाए। उसके बाद हमें टेबल पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद हमें स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना है जो कि मेन्यू बार में पाया जाता है। अ स्प्लिट टेबल डायलॉग ओपन्स, यू कैन सेलेक्ट नो हेडिंग और एन अल्टरनेटिव formatting for the heading, the top rows of the new table. Click OK. The table is then split into two tables separated by blank paragraph. तो बच्चों उसके बाद आपको स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर जाने के बाद मेन्यू बार के एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जो आपका टेबल है वो आपके टू टेबल्स में स्प्लिट हो जाएंगे और उनके बीच में एक ब्लैंक पैराग्राफ आ जाएगा। To merge two tables, delete the blank paragraph between the tables. You must use the delete key, not the backspace key to do this. Select any cell in one of the tables, right click and choose merge tables in context menu. You can also use table merge table from menu toolbar. तो बच्चों अगर हमने दो टेबल को मर्ज करना है तो हम क्या करें, जो स्प्लिट होने के बाद जो बीच में पैराग्राफ आ गया था हमारा ब्लैंक, आप उसको डिलीट कर दें। डिलीट की यूज़ करके हमें बैक स्पेस की यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है और हमें कोई भी एक सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद हमें मर्ज टेबल पर क्लिक करना है इन जो कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में है, और हम टेबल पर जाकर मर्ज टेबल पर भी क्लिक कर सकते हैं जो कि मेन्यू बार पे है, और उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। इसके साथ ही हमारे जो टेबल है वो वापस मर्ज हो जाएंगे। Deleting a table. To delete a table, click anywhere in the table, choose Table, delete table from the menu bar, or select from the end of paragraph before the table to start of the paragraph after the table. Press the delete key or the backspace key. तो बच्चों अगर हमने एक टेबल को डिलीट करना है तो हम कहीं भी टेबल पर क्लिक करें और हमें टेबल पर जाकर डिलीट टेबल जो ऑप्शन है मेन्यू बार पर वहाँ पर क्लिक कर दें तो जो हमारा टेबल है वो डिलीट हो जाता है। और एक इसका दूसरा मेथड भी है, अगर आपको एक टेबल डिलीट करना है अगर उसको आप सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए, उससे भी जो आपका टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग अ टेबल. टू कॉपी अ टेबल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पेस्ट ऑन टू अनदर पार्ट. तो बच्चों कॉपिंग का मतलब होता है अगर मैं एक लाइन को कॉपी करूँ और दूसरी जगह
पेस्ट कर दूं तो उसकी हमें एक कॉपी मिल जाती है, वो पहली जगह भी रहता है और दूसरी जगह भी रहता है। तो अगर हमें अपने टेबल को कॉपी करना है तो आइए देखते हैं कैसे करें। क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल, हमें टेबल पर कहीं भी क्लिक करना है। फ्रॉम द मेन्यू बार चूज़ टेबल, सेलेक्ट टेबल। तो बच्चों हमें मेन्यू बार पर जाकर जो टेबल का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद हमें दोबारा टेबल का ऑप्शन क्लिक करना है। प्रेस Ctrl+C और क्लिक द कॉपी आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद बच्चों हमें Ctrl+C दबाना है अपने कीबोर्ड से, या फिर जो कॉपी आइकन है स्टैंडर्ड टूल बार पर वो दबाना है। मूव द कर्सर टू द टारगेट पोजीशन। तो बच्चों जहाँ पर आपको अपना जो टेबल है वो कॉपी करना है, उसके बाद अपना कर्सर वहाँ पर लेकर जाएं और हमें Ctrl+V दबा देना है, जो कि हमारा पेस्ट का शॉर्टकट की है अपने कीबोर्ड से, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर पेस्ट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, इससे कि जो हमारा टेबल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी हो जाएगा। मूविंग अ टेबल। तो बच्चों मूविंग का मतलब होता है अगर हम एक जगह से उसको दूसरी जगह पर मूव कर दें, मतलब एक जगह पर था अगर हम दूसरी जगह पर मूव कर दें तो वो पहली जगह से डिलीट हो जाता है और दूसरी जगह पर आ जाता है। तो बच्चों ये करने के लिए हमें टेबल पर कहीं भी क्लिक करना है और उसके बाद हमें मेन्यू बार पर जाकर टेबल सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड पर Ctrl+X दबाना है, या फिर हमें स्टैंडर्ड टूल बार में से कट आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको अपना टेबल मूव करना है वहाँ पर हमें अपना जो माउस पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो लेकर जाना है और वैसे ही जैसे कि हमने कॉपी में किया था हमें यहाँ पर भी पेस्ट दबा देना है अपना। आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+V दबा के, और अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा टेबल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। To quickly print the document without any option, click the print icon। तो बच्चों अगर हमें अपना एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक प्रेजेंटेशन है और आपके सामने एक पेज खुला हुआ है और उसके ऊपर जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, उसके नीचे लिखा हुआ है ये लाइन, टू क्विकली प्रिंट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक द प्रिंट आइकन, द एंटायर डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर डिफाइंड फॉर योर कंप्यूटर। तो बच्चों अगर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हमने इसको एक कागज़ के टुकड़े पर प्रिंट करना है या फिर एक कागज़ के टुकड़े पर लिखना है तो हम उसको प्रिंटर की सहायता से उसको हम कागज़ के टुकड़े पर प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर जो जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सेम टू सेम आपका कागज़ के टुकड़े पर आ जाएगा, इसको हम प्रिंटिंग बोलते हैं। तो बच्चों अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी प्रिंट करना है तो हमें सीधा प्रिंट आइकन पर क्लिक करना है और जो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट होएगा वो जो हमारे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड होगा उसको वो भेज देगा प्रिंट करने के लिए, और उसके बाद जो हमारा सारा डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रिंट होकर प्रिंटर से मिल जाएगा। Print preview. Print preview is useful to check the document before printing. A user can check whether the document is prepared as needed, such as indentation, borders, etc. तो बच्चों प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप प्रिंट करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि वो पूरे पेज पर कैसा दिखेगा। जैसे कि आप उससे पहले देख सकते हैं कि आपके पूरे पेज पर जो आपका टेक्स्ट है वो फिट आएगा या नहीं, आपके कितने मार्जिन्स छुड़े होंगे पेज की साइड में, आपका बॉर्डर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, कितना गैप होगा टेक्स्ट में, जो आपकी अलाइनमेंट है वो आपको कैसी दिखेगी। तो ये सब प्रिंट प्रीव्यू में आता है। हम प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेज पर हमें कैसा दिखेगा। Controlling printing. To print the document with certain options, use the print dialog.
file, print और Ctrl+P, a print dialog box will appear। तो बच्चों, हमें अपना एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम सीधा फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं, इससे कि हमारा जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+P। इससे भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होना जो हमारा इस Ctrl+P दबाने के बाद जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स है वो भी वैसे ही ओपन हो जाएगा। फ्रॉम द प्रिंट डायलॉग बॉक्स you can choose options as per your requirement। they are printers, properties, print range, copies and options। तो बच्चों, जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर से अटैच मल्टीपल प्रिंटर हो तो आप प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हैं एक पेज की, उसकी प्रिंट रेंज क्या हो, तो आप ऐसे ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। द सेलेक्टेड ऑप्शन विल वर्क फॉर द करंट डॉक्यूमेंट ओनली। इफ़ यू क्लिक ऑन स्मॉल ट्रायंगल, अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्रिंटर will appear in line with the name। you can select the printer which you want। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अलग अलग प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर हो तो। और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। और जो भी आप ये ऑप्शंस या फीचर का यूज़ करेंगे अपने प्रिंट निकालने के लिए, वो जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे होंगे सिर्फ उसी पर ही काम करेगा। प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल एंड मल्टीपल पेजेस। One can select the printing option as per their choice। There are 3 options to print the number of pages in a document। तो बच्चों, जो एक पर्सन है वो अपना प्रिंटिंग ऑप्शन अपनी चॉइस से चूज़ कर सकता है। और हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं एक डॉक्यूमेंट के पेजेस को प्रिंट करने के लिए। टू प्रिंट ऑल द पेजेस इन सीक्वेंस, चूज़ द ऑप्शन ऑल पेजेस। तो बच्चों, अगर आपको अपने सारे पेज एक सीक्वेंस में प्रिंट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर आपके सीक्वेंस में हैं और आप वैसे ही सीक्वेंस में प्रिंट करने हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑल पेजेस का, आपको उस पर क्लिक करना है। टू प्रिंट अ सिंगल पेज और अ नंबर ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव पेज, चूज़ द ऑप्शन पेजेस एंड गिव द पेज नंबर सेपरेटेड बाय कोमा। तो बच्चों, अगर आपको कुछ पेजेस पर्टिकुलर पेजेस को प्रिंट करना है तो आप अपना पेज नंबर दे सकते हैं जो कि कोमा से सेपरेट होने चाहिए। टू प्रिंट ऑन सेलेक्टेड टेक्स्ट, चूज़ द ऑप्शन सिलेक्शन। अगर आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको ही प्रिंट करना है तो आप सिलेक्शन का ऑप्शन चूज़ करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। मेल मर्ज। मेल मर्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। It is used to create a series of same documents with multiple addresses। Mail merge is a process of merging the main document with mailing address of various persons। The main document is merged with the mailing address, hence the name mail merge। It is used to send invitations, letter or to print certificates for several people। तो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों, अगर आपके पास कोई मेल है, जैसे कि आपने एक ईमेल लिखा, आप अपनी क्लास के मॉनिटर हैं और आपकी जो क्लास टीचर है उन्होंने आपको बताया कि कल आपकी छुट्टी है और आप अपने फ्रेंड्स को ये बात बता देना। तो अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं या फिर आपके क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, तो अगर आप उनको एक मेल सेंड करें, तो अगर आप एक ईमेल लिखें तो आपको 5 बंदों को अलग अलग भेजनी पड़ेगी। पर मेल मर्ज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक ईमेल लिखने के बाद जो एड्रेस है, जो 5 बच्चे हैं उनके नाम आप एक ही बारी में लिख के सेंड कर दें तो वो सेम मेल 5 बच्चों के पास अलग अलग चली जाएगी। तो हम इसको मेल मर्ज कहते हैं। Creating the data source। A data source is a set of mailing addresses in the form of a rows and columns, generally called database। तो बच्चों, जो डाटा सोर्स होता है वो एक सेट होता है मेलिंग एड्रेसेस का,
कि आपके पास जो आपको किस किस को मेल भेजने हो उसके आपके पास एड्रेस हो, उसको हम एक डाटा सोर्स कहते हैं। और वो एक रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है जिसको हम डाटाबेस कहते हैं, जहाँ पर हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। द कंटेंट ऑफ द डाटाबेस is in the form of data records. Each row is a record of each person which contains the various fields such as name, address, pin code. तो बच्चों जो डाटाबेस होता है उसके अंदर जो एक रो होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर होती है। वो एक पर्टिकुलर एक पर्सन का डाटा कैरी करती है, जैसे कि उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका पिन कोड क्या है, ये सब। टू क्रिएट एन एड्रेस बुक using spreadsheet or database is little easier as they use the table format to store the data. तो बच्चों ये सब बनाना आसान होता है क्योंकि इन सब चीज़ों में एक टेबल बनाना पड़ता है, और टेबल बनाना मैंने आपको पहले सिखा ही रखा है। तो आप टेबल बनाकर ये एक डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और एक एड्रेस बुक को भी क्रिएट कर सकते हैं। Creating the data source, create a new document and type the letter to be sent to the multiple recipients. तो बच्चों हमें एक पहले नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और हमें लेटर टाइप करना है जो कि हमें अलग अलग बंदों को भेजना है। टू क्रिएट मल्टीपल लेटर यूजिंग मेल मर्ज विजर्ड, सेलेक्ट टूल मेल मर्ज विजर्ड। तो बच्चों उसके बाद हमें टूल पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करना है। सेलेक्ट स्टेप 1, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट। तो बच्चों ये मैंने आपको स्टेप दे रखे हैं। पहले हमें जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो वो हमें अगले स्टेप पर ले जाएगा। तो उसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, लेटर, उसके बाद हमें दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास एक बटन आएगा सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। हमें वहाँ से अपनी एड्रेस लिस्ट को उस पर क्लिक करने के बाद हमें अपनी जो एड्रेस लिस्ट है उसको सेलेक्ट करनी है कि हमें जो हमारा मेल है किस किस को भेजना है। क्लिक द क्रिएट बटन, आफ्टर क्लिकिंग क्रिएट बटन ए न्यू एड्रेस लिस्ट विंडो विल अपीयर। तो बच्चों उसके बाद हमें अपना क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगी नई एड्रेस लिस्ट बनाने के लिए। इफ़ यू वांट टू फिल द डाटा ऑफ रिप्रेजेंट्स आस्क एज पर द डिफ़ॉल्ट फील्ड्स देन एंटर द डाटा। तो बच्चों अगर आपको अलग अलग रिसिपेंट का डाटा एंटर करना है, जैसे कि अगर आपको 5 मेल एंटर करनी है तो आप वहाँ पर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू कस्टमाइज द फील्ड ऑफ रिसिपेंट इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन कस्टमाइज बटन। और अगर आप अपना जो इंफॉर्मेशन है रिसिपिएंट की जिसको आप भेजना चाहते हैं, अगर आप उसको कुछ आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर एंटरिंग द डाटा ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट क्लिक ऑन द न्यू बटन टू एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट रिसिपिएंट। तो बच्चों एक का डाटा एंटर करने के बाद अगर आप न्यू बटन पर क्लिक करें तो आप दूसरे बंदे का डाटा पा सकते हैं कि आपको और किस किस को भेजना है। आफ्टर एंटरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर रिसिपिएंट क्लिक ऑन द ओके बटन टू क्लोज द लिस्ट। उसके बाद बच्चों आपको ओके बटन पर क्लिक करना है जिससे कि आपकी जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी होगी। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विच विल अलाउ टू सेव द लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट इन .csv फॉर्मेट। तो बच्चों आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और जो आपने लिस्ट बनाई है कि आपको अपना मेल किस किस को भेजना है, वो आपकी जो लिस्ट है वो .csv फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। आफ्टर सेविंग द लिस्ट विंडो विल अपीयर विच विल डिस्प्ले द वेरियस लिस्ट क्रिएटेड टिल नाउ। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द क्रिएटेड लिस्ट टिल नाउ। तो उसके बाद आपको जितनी भी आपने आज तक लिस्ट बनाई होगी वो आपको सब दिखेंगी और आपको अपनी जो आपको जिस दिन को भेजना है वो वाली लिस्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके बटन को दबा देना है जिससे कि जो आपका लेटर है वो चला जाएगा। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन यू विल मूव टू स्टेप 3 ऑफ मेल मर्ज विजर्ड। अ विंडो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक विल अपीयर विच विल शो यू द एड्रेस ब्लॉक। तो बच्चों ओके का बटन क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक अपीयर होगा जो कि आपको एड्रेस ब्लॉक दिखाएगा। उसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन यू विल मूव टू स्टेप 4 ऑफ मेल मर्ज विजर्ड।
उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर दोबारा क्लिक करना है। अ क्रिएट सेल्यूनेशन विंडो विल अपीयर टू सेट द सेल्यूनेशंस फॉर मेल एंड फीमेल recipients. A way of distinguishing one group of another is defined by choosing from the offered field names, for example gender, and by entering the field value. तो बच्चों वहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मेल को और फीमेल को कौन से मतलब आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो बच्चों उसके बाद हमें दोबारा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और आप स्टेप 5 पर पहुंच जाएंगे और आपको एक एडजस्ट लेआउट विंडो देखने को मिलेगी टू सेट द लेआउट ऑफ द रिसिपिएंट एड्रेस ऑन द पेज, जिससे कि आप रिसिपिएंट एड्रेस को अपने पेज पर सेट कर सकते हैं। यू कैन सेट द टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन। उसके बाद आप अपनी टॉप और लेफ्ट मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमें फिनिश बटन पर क्लिक करना है टू मर्ज द लेटर विद रिसिपिएंट एड्रेस, जिससे कि जो हमारा जो लेटर है वो रिसिपिएंट एड्रेस से मर्ज हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप द राइटर विल डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट विद द मेल मर्ज टूल बार बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार। और अगले स्टेप में जो राइटर होगा वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर देख पाएगा मेल मर्ज टूल बार में, जो कि स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है। Now click on the edit individual document button to merge the letter with the address of recipients. तो बच्चों अब हमें edit individual document बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि जो हमारा लेटर है वो हमारी एड्रेस ऑफ रिसिपेंट से मर्ज हो जाएगा। Here you can verify all letters of the recipient before printing. तो बच्चों यहाँ से आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं सारे लेटर्स रिसिपेंट के प्रिंट करने से पहले। यू कैन यूज़ द अदर ऑप्शंस ऑफ मेल मर्ज टूल बार सच एज। तो बच्चों ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने मेल मर्ज टूल बार पर यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ समझ आ गया होगा।